तुगलक वंश के बाद 1414 ईस्वी में सैयद वंश आया। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक राज किया। इसकी स्थापना खिज्र खान ने 1414 में की थी। खिज्र खान सैयद था, मतलब पैगंबर मोहम्मद का वंशज था। खिज्र खान पहले तैमूर का सेनापति था। वो तैमूर जो मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। 1398 में तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया। उसने हजारों हिंदू लोगों का कत्लेआम किया। उसका इरादा भारत को जीतना नहीं था, बल्कि लूटपाट और धर्म के नाम पर दंगे करना था। दिल्ली उस समय तुगलक वंश की थी, लेकिन तैमूर के हमले के बाद तुगलक वंश बहुत कमजोर हो गया। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो वापस जाते समय उसने खिज्र खान को भारत का प्रतिनिधि बनाया। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश बहुत कमजोर हो गया और खिज्र खान ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश को हटाकर सैयद वंश की शुरुआत की। इस वंश ने 37 सालों तक सल्तनत पर राज्य किया। इस वंश में कुल 4 सुल्तान हुए। खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी तक, खिज्र खान का बेटा मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक और आलम शाह 1445 से 1551 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान बने। इसके बाद सैयद वंश बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन सैयद वंश का अंत किसी युद्ध में नहीं हुआ। इस वंश के आखिरी सुल्तान आलम शाह ने 1451 में खुद ही सत्ता छोड़ दी थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी और कई सूबेदार बगावत कर रहे थे। इसलिए आलम शाह ने सल्तनत में कोई रुचि नहीं दिखाई और 1451 में दिल्ली से चले जाने का फैसला किया और खुद ही सत्ता छोड़ दी। लेकिन आलम शाह के जाने के बाद किसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली और कैसे दिल्ली सल्तनत पर राज किया, जानते हैं अगले चैप्टर में।